प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव जी, अचरणीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को एवं बुजुर्ग आदरणीय दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आइए विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी का बीजक पद आप सबके बीच। सदगुरु कबीर साहिब जी का जो मूल ग्रंथ है बीजक रत्न, उसका आज 50वां शब्द आप सबकी सेवा में रखने का प्रयास कर रही हूँ। सदगुरु कबीर साहिब जी इस पद में संसार वृक्ष से छुटकारा लेने के बारे में बहुत सुंदर विस्तृत ढंग से हम सबको मार्मिक उपदेश देते हैं। साहिब कहते हैं कि संसार में दो वृक्ष हैं, एक बाहर और एक संसार वृक्ष हमारे भीतर है। बाहर का संसार हमें परेशान नहीं करता है। हमें परेशान कहाँ का संसार करता है? हमारे अंदर का, हमारे भीतर का, हमारे मन का संसार। बाहर का संसार त्यागने की आवश्यकता नहीं है। भीतर के संसार को त्याग करके जब हमें शांति की अनुभूति होती है, प्रसन्नता की अनुभूति होती है, तब हमें मोक्ष और कल्याण की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें भीतर के संसार को त्यागने की आवश्यकता है। इस संसार वृक्ष के बारे में सदगुरु कबीर साहिब बहुत सुंदर पद कहते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, बुझ बुझ पंडित बिरवाना हो, आधे बस पुरुष आधे बस जोय। बिरवा एक सकल संसारा, स्वर्ग शीस जर गई पतारा। 12 पखुरिया 24 पात, घने बरोह लागे चहु पास। फूल न फल बाकी है बानी, रैन दिवस बेकार चुए पानी। काहे कबीर कछु अछलो न तहिया, हरि बेरवा प्रतिपाल जहिया। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, बुझ बुझ पंडित बिरवाना होए, आधे बसे पुरुष आधे बसे जोए। संसार रूपी वृक्ष एक तो बाहर है और एक वृक्ष कहाँ है? मनुष्य के मन के भीतर। बाहर का वृक्ष तो सदैव बना रहता है। ये संसार सदा से इसी प्रकार से चलता आ रहा है। लोग सृष्टि के बारे में तरह तरह की कल्पनाएं करते हैं कि पहले ये नहीं था, वो नहीं था, पहले पृथ्वी बनी, तो कोई कहता है कि भाई पहले जल ही जल था, कोई कहता है एक आग का गोला था। अनेक प्रकार की लोगों के मन में भ्रांतियां, अनेक प्रकार की कल्पनाएं हैं, अनेक प्रकार की वाणियां हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहिब जी के सिद्धांत को यदि समझने का हम प्रयास करें तो साहिब इस संसार को अनादिकालीन कह कर के यह बताते हैं कि इस संसार के बनने बिगड़ने के बारे में जो हम अटकलबाजियां लगाते हैं, ये केवल किंवदंतियां हैं। इसकी वास्तविकता का कोई पता नहीं लगा सकता है। इसको अनादि कहकर इसका समाधान किया जाता है। और सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि बाहर का संसार हम सबको बांधने वाला नहीं है, हम सबको दुख देने वाला नहीं है, हम सबको पीड़ा देने वाला नहीं है। उसके बने रहने से हमारी कोई हानि या कोई लाभ नहीं है। किंतु हमारे मन के भीतर का जो संसार वृक्ष है वह उखड़ना चाहिए। इस संसार का कभी नए ढंग से न सृष्टि होती है, निर्माण होता है, और न विनाश होता है, और न इससे जीव को कोई हानि लाभ होता है। लेकिन
मन में जो हमारे संसार है, भीतर एक संसार वृक्ष है, उसका उखड़ना आवश्यक है, क्योंकि जब तक वो संसार हमारे मन से नहीं निकलेगा तब तक हमारे मन में शांति की अनुभूति नहीं होती है। ये भीतर का संसार, मन का मनोमय संसार हमें बहुत परेशान करता है। इसलिए साहिब कह रहे हैं, बुझ बुझ पंडित बिरबाना होए। हमारे मन के भीतर का वृक्ष क्या है? जड़ाशक्ति, जड़ की आसक्ति। ये जड़ प्रकृतियों में, जड़ प्रकृति में 5 तत्वों में, ये 5 विषयों में जो हमारा मोह हो गया, आकर्षण हो गया, सुख की जो अनुभूति हमने बना रखी है, सुख की जो आसक्ति बना रखी है, सुख की जो अभिलिप्सा हमारे मन में बनी हुई है, यही हमें दुख का एहसास कराती है। ये दुख का कारण है। इसको उखाड़ फेंकने से ही हमें परम शांति की उपलब्धि होती है। सदगुरु कबीर पंडितों को, सूक्ष्मदर्शियों को एवं विवेकियों को यही राय देते हैं कि वे इस बात को समझने की चेष्टा करें। साहिब क्या करें? बुझ बुझ पंडित बिरबाना होए। यही इस शब्द का उद्देश्य है कि हमें ऐसी समझ होनी चाहिए कि संसार वृक्ष को हम उखाड़ फेंकें। संसार वृक्ष को उखाड़ फेंकने के लिए आज कोई प्रयास नहीं करता, हम भी नहीं करते। और जब तक हम संसार की आसक्ति को त्यागने का प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि और आसक्ति बनाने का हम जो अभ्यास बनाते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, वही हमारे लिए दुख की वृद्धि का कारण हो रहा है। दुख की वृद्धि का कारण क्या है? संसार की, जड़ पदार्थों की, प्राणियों की, ये नाशवान संसार, क्षणभंगुर संसार, अस्थायी संसार, प्राणी और पदार्थों की आसक्ति, मोह, लगाव, इनका लासा, यही हमारे दुख का कारण है। मन की जड़ आसक्ति यदि हम नष्ट कर दें तो संसार में कोई दुख रह जाएगा क्या? संसार में मैंने हमेशा कहा है कि इस जड़ प्रकृति में दुख या सुख नहीं, क्रिया है। और इसी प्रकार से हमारी आत्मा में ये 2 ही तत्व हैं, जड़ और चेतन, और इन दोनों में क्रिया हो रही है। जड़ में भी क्रिया हो रही है और चेतन में भी ज्ञान की क्रिया है। केवल एक ज्ञान करता है, लेकिन इस संसार के 5 तत्वों में जो क्रिया हो रही है उसमें निर्माण, पुष्टि और विनाश फल रहा है। यहाँ दुख सुख कहाँ है? स्वाभाविक रूप से 6 ऋतुओं का परिवर्तन होता है। फूल, फल, वृक्षों का लगना, सूख जाना, फूलना, फलना, छाया देना, ये प्रकृति में पानी बरसना, जितने भी गतिविधियां हो रही हैं, इसमें ना सुख है ना दुख है। और इसी प्रकार से आत्मा में भी, आत्मा तो केवल ज्ञान करती है। ये मन हमारा इस संसार के जो कुछ भी रूप, रंग, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में जो सुख की अनुभूति करता है, इसमें लगाव करता है, राग करता है, यही हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। तो साहिब कह रहे हैं कि भाई इसकी आसक्ति, इसकी मोह, इसकी ममता का त्याग करो। ये बार बार संसार में और शरीर में जीव क्यों आता है? राग के कारण। यदि राग मिट जाए, मोह मिट जाए, अनासक्त हो जाए, ये कहने में तो हमको थोड़े में कहा जाता है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें बहुत समय लगता है, और इसकी समझ करके इसकी आसक्ति को त्यागने में पूरे जीवन हमको सावधानी बरतनी पड़ती है। सावधानी ही साधना है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, ये सावधानी रखो कि बाहर का संसार बने या बिगड़े, इसमें तुम्हारे मन को कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि भाई तुम कुछ दिन के लिए रहने के लिए यहाँ आए हो, तो कुछ दिन रहने के लिए आए हो, वो भी आसक्ति के कारण। तो उस आसक्ति को मिटाओ ताकि फिर से तुम्हें माँ के गर्भ में या किसी योनि खानी में देह धारण करना ना पड़े। क्योंकि देह धरे को दंड तो सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से और अज्ञानी भुगते रोए। अज्ञानी हो तो रो रो के भोगना पड़ेगा। ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, अनेक प्रकार के रोग व्याधियाँ, संयोग, वियोग, अनुकूलता, प्रतिकूलता, जन्म, मृत्यु आदि का जो दुख आता है, द्वंद्व आता है, इससे कोई मुक्त नहीं हो सकता। जब तक देह है तब तक ये दुख तुमको झेलना, हमको झेलना पड़ेगा। हम हो, आप हो, कोई वो ज्ञानी से ज्ञानी को भी ये सारी विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। बस इतना है कि वो ज्ञान से, समझ से, धैर्य से, विवेक विचार से, वैराग्य से इन सारे दुखों को, द्वंद्वों को अपने मन पर प्रभाव नहीं डालने देता है। वो सदैव एक रस रहता है, प्रसन्न रहता है, देखता है कि
आज है कल ऐसा ही है, इस रूप में रहने वाला नहीं है। तो साहिब कह रहे आधे बसे पुरुष और आधे बसे जोय। बाहर का संसार प्रकृति तथा पुरुषमय है। बाहर का संसार प्रकृति और पुरुषमय। प्रकृति क्या है? जड़ तत्व। और पुरुष क्या है? पुरुषेते पुरुषा, ये शरीर में निवास करने वाला चेतन आत्मा। यह चेतन जीव पुरुष है। और दूसरा जोय कैसे कहते हैं? पत्नी को। लक्षणार्थ में प्रकृति को पत्नी कहा गया है। यहाँ प्रकृति का मतलब है जड़ कारण कार्य का जो जितना भी पसारा है। संसार में दो ही लक्षण है, दो ही सत्ताएं हैं, एक जड़ और दूसरा चेतन। तीसरा तो कुछ भी देखने में, समझने में, विवेक से कुछ भी दिखाई नहीं देता है। एक कल्पना का जो संसार बसा रखा है, अनेक देवी देवताएं, अनेक लोकांतर, ये क्या है? परोक्ष का जो परमात्मा या देवी देवता या भूत प्रेत या अनेक प्रकार की कल्पनाएं चमत्कारिक ढंग से जो बताई जा रही हैं, ये केवल कल्पना है, ये मनोमय राज्य है। इसमें कोई भी वास्तविकता, ये कभी किसी ने देखा नहीं है, बस सुनने में आ रहा है, कहने में आ रहा है। इसका अनुभव या इसका कोई ने प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया है, क्योंकि है ही नहीं। ये तो केवल मन की उपज है। जड़ और चेतन को छोड़कर तीसरा लक्षण होता ही नहीं। संसार में जहाँ कहीं भी ज्ञान युक्त क्रिया है वहाँ चेतन का निवास है। जहाँ स्वाभाविक क्रिया है वहाँ जड़ मात्र के लक्षण है। हमारा जीवन भी जड़ चेतन के संयोग से चल रहा है। जड़ तत्वों से शरीर बना है और उसमें चेतन निवास कर रहा है। जैसे संसार के संपादन में जड़ और चेतन का योग है, वैसे भवबंधनों के संपादन में किसका योग है? स्त्री और पुरुष का। संसार के संपादन में पूरा संसार जड़ और चेतन से बना हुआ है ना। जड़ से शरीर बना, ये पूरी प्रकृति है जड़मय, और चेतन जीव इसमें ज्ञान करने वाला है, निवास करने वाला है। इस शरीर में कौन रहता है? चेतन। तो इसी प्रकार से इस शरीर को बनाने वाला, इस शरीर का निर्माण करने वाला कौन है? स्त्री और पुरुष की देह। यदि स्त्री की देह ना हो तब भी शरीर नहीं बनेगा, और पुरुष की देह ना हो तब भी शरीर नहीं बनेगा। रजवीर्य कहाँ से आता है? स्त्री और पुरुष की देह से ही संभव। जैसे संसार के संपादन में जड़ और चेतन का योग है, वैसे भवबंधनों के संपादन में भवबंधन बनाने वाला कौन है? स्त्री और पुरुष की पारस्परस आसक्ति। पुरुष पारस्परस देह आसक्ति में पड़ करके एक दूसरे को, स्त्री और पुरुष क्या करते हैं? मोह ग्रसित करते हैं, स्वयं मोह ग्रसित होते हैं। जो संसार के जो बाहर के शरीर और संसार है, इसकी आसक्ति ही क्या है? भवबंधन है। यही जीव के लिए मानव संसार का वृक्ष है। इसी को उखाड़ फेंकने के लिए जीवन मुक्ति अवस्था की प्राप्ति की आवश्यकता पड़ती है। इसी के लिए लोग गुरु के पास जाते हैं, इसी के लिए सत्संग करते हैं, इसी के लिए मन इंद्रियों को साधने की एक आदमी साधना करता है कि भाई अब हमें संसार की आसक्ति में पड़ना नहीं है। बिरवा एक सकल संसारा, स्वर्ग शीश जड़ गई पतारा। यह सारा संसार मानो एक वृक्ष है, इसकी चोटी स्वर्ग में है और जड़ कहाँ है? पाताल। स्वर्ग का अर्थ होता है आकाश। हमेशा आदमी स्वर्ग कहाँ बताता है? आकाश में। स्वर्ग का अर्थ ऊपर होता है, ऊंचा होता है, और पाताल का अर्थ नीचा होता है। यह ऊंचा नीचा भी एक सापेक्ष दृष्टि से कहा जा रहा है। यह संसार इतना विशाल है जिसे हम अपने मन में आंक नहीं सकते। न इसके देश की सीमा है, न काल की सीमा। देश काल की सीमा से रहित है। इसके लिए इसका जितना भी कुछ इसके विषय में कहा जाए सापेक्ष है, अधूरा है। केवल एक पहलू का कथन होगा। प्रकाश की गति कितनी है? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। ऐसा प्रकाश यदि अरबों खरबों वर्षों तक चलता रहे तब भी उसकी दीवार नहीं मिलेगी, यानी देश काल का अंत नहीं मिल सकता है। कितनी इसकी तीव्र गति है प्रकाश की? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। यदि इस प्रकार अरबों खरबों वर्षों तक ये प्रकाश चलता रहे तब भी इस ब्रह्मांड की कोई और छोर नहीं बता सकता। इसलिए साहब कह रहे हैं कि भाई ये संसार बाहर का इतना विशाल संसार फिर भी आपको बांध नहीं सकता है, फिर भी आपको दुख नहीं दे सकता है। भले इतना विशाल है, बृहत रूप में फैला हुआ है ना, इसका और छोर नहीं है,
न काल की न देश की इसकी सीमा आकी जा सकती है। इतना विशाल होते हुए भी ये जीव को दुखी नहीं कर सकता, ये बांध नहीं सकता, ये परेशान नहीं कर सकता। ये बंधन का कारण नहीं है। बंधन का कारण क्या है? ये छोटा सा तुम्हारे मन में जो संसार तुमने बसा रखा, अपने आप की दुनिया। कहते ना, हमारा तो दुनिया ही लुट गई, हमारा तो सब कुछ नष्ट हो गया, हमारे लिए तो संसार ही उजड़ गया। इतने बड़े संसार में हमारा कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब इस संसार में हमारा मन ही नहीं लगता है, क्योंकि उसका संसार, उसका माना हुआ संसार किसी प्रकार से उससे वो आहत हुआ है अपने मन के संसार से। तो ये अपने मन का संसार हमें बांध रहा है, अपने मन का संसार, इसी को हमको, इस यही भव सागर है, इसको सुखाना है। जो व्यक्ति मन के संसार को, भव पार भव सागर को सुखा देता है, वह उसे यह बाहर का संसार बांधता नहीं है। किसी के घर में कुछ भी होता रहे, बाढ़ आ जाए, पाला या सूखा हो जाए, ओला गिर जाए, कुछ भी दुर्घटना हो जाए, आपके मन को दुखी नहीं करता। लेकिन आपका माना हुआ कोई व्यक्ति या कोई वस्तु या किसी परिस्थिति को आपने माना है कि ये बहुत बढ़िया है, समुद्र का किनारा बहुत अच्छा है, आपने मान लिया, तो आपको फिर वहाँ दुख सुख की अनुभूति होती है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि इस संसार वृक्ष की 12 पखुड़ियाँ हैं और 24 पत्ते हैं। सदगुरु द्वारा संसार का वर्णन कितना अलंकारिक है एवं कितना मोहक है। इसमें 12 पखुड़ियाँ हैं। 12 पखुड़ियाँ क्या है? ये 12 महीने। और 24 पत्ते क्या हैं? 24 पखवाड़े, घंटे नहीं, 24 पखवाड़े। ये 24 पखवाड़े क्या हैं? अमावस और पूर्णिमा जिसको कहते हैं लोग, है ना। जटाएं लगी हुई, संसार देश तथा कालमय है। सदगुरु ने दूसरी पंक्ति में संसार के देश का रूपक दिया है, स्वर्ग शीश जर गई पतारा। इस तीसरी पंक्ति में सदगुरु ने काल का रूपक दिया है। 12 पखुड़ियाँ, 24 पत्ते। पखुड़ियाँ क्या है? पखुड़ी, पंखुड़ी, जो फूल की पंखुड़ी होती है ना, उसको पखुड़िया कहा है। तो पखवाड़े हैं, 24 पखवाड़े हैं, यानी अमावस और पूर्णिमा जो होती है, इसी में पूरा संसार को लोगों ने समय के, देश के उसमें डिवाइड किया है ना। लेकिन ये तो हमारे अपनी सुविधा के लिए। आज भाई सोमवार है, आज मंगलवार है, आज बुधवार है, गुरुवार है, आज ये महीना चल रहा है, आज ये सन चल रहा है। लेकिन देश काल में इन सब की जरूरत नहीं है, इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। ये तो मनुष्य ने अपने व्यवहार के लिए, सुविधा के लिए इनको अपने ढंग से नाम रख लिए हैं, है ना। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, फूले न फले बाकी है बानी, और रैन दिवस बेकार चूहे पानी। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं, बानी का अर्थ होता है स्वभाव। इस संसार का स्वभाव क्या है? यह फूलता फलता नहीं है, अर्थात इसका स्वरूप स्थायी प्रसन्नतादायक नहीं है। भैया उनके घर में तो बहुत फूल फल रहे हैं, बड़ी उन्नति हो रही, बड़ी प्रगति हो रही है, तो संसार अपनी गति से चल रहा है। लेकिन इस संसार में दुख सुख नहीं है। दुख सुख कहाँ होता है? हमारे मन के संसार में। हमारा मन का एक अलग संसार है, और उसके अनुसार अनुकूल हो जाता है तो सुखी हो जाते हैं, और कुछ प्रतिकूल हो जाता है तो दुखी हो जाते हैं। दुख सुख मन से जुड़ा है, मन से संबंध है, ना कि प्रकृति से। प्रकृति में तो केवल घटनाएं घट रही हैं। शरीर है, जवान है, बूढ़ा हो जाएगा, आज स्वस्थ है, कल रोगी हो जाएगा। इन चीज़ों को लेकर के हमारा मन इसमें चिपका है, इसमें हमने राग कर लिया है, इसके कुछ हमने मान्यताएं बना ली हैं, इसलिए हमारा मन इनमें दुखी सुखी होता है। लेकिन संसार में दुख सुख नहीं है। तो सदगुरु कह रहे हैं, जो व्यक्ति संसार में जितना आसक्त होता है वह उतना ही पीड़ित एवं शोकित होता है। जीव को प्रसन्नता, स्थायी सुख एवं परम आनंद तो तब मिलता है जब वह संसार वृक्ष के मोह को त्याग देता है। संसार वृक्ष क्या? ये बाहर का संसार वृक्ष नहीं, भीतर का संसार वृक्ष। भीतर का संसार वृक्ष, इसके फल क्या है? विषय। इसका फल क्या है? संसार वृक्ष का विषय। और विषयों को जो जितना चखता रहेगा उतना उसका मन द्वंद्व ग्रसित रहेगा, मोह और शोक में डूबा रहेगा। इसलिए हमको क्या करना है? बाहर का संसार नहीं बांधता है, इसलिए बाहर के संसार को छोड़ने की जरूरत नहीं है। भीतर का संसार,
महात्मा बुद्ध जब घर छोड़ करके, बच्चे को और पत्नी को छोड़ करके, राजपाट को छोड़ करके जब निकले और ध्यान में बैठे, तो बहुत वर्षों तक उन्होंने, बहुत दिनों तक उन्होंने बहुत महात्माओं के पास, गुरुओं के पास गए, लेकिन शांति नहीं मिली, आत्मा का बोध नहीं हुआ। तब उन्होंने जब अंतर ध्यान में जब वो डूबे, तब उनको पता चला कि अरे बाहर से तो त्याग कर दिया है अभी, लेकिन भीतर से त्याग नहीं किया है। चुड़ाला की जो मैं कथा बताया करती हूँ कि राजन त्याग करो, तो उन्होंने घर छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, कुटी बना के रहने लगे। वहां भी कहा शांति मिली? नहीं मिली। त्याग करो, उन्होंने कहा कुटी भी छोड़ देते हैं, कुटी छोड़ दी। उसके बाद फिर कहा शांति मिली? कहा शांति नहीं मिली। तो कहा त्याग करो, तो कहा आप दंड कमंडल जो भी लिए हैं, लंगोटी लिए हैं, लगाए हैं, वो भी हमने त्याग दिया। तब भी इसे कहा कि शांति मिली? तो नहीं मिली। तो कहा अब देह त्याग देते हैं। तो फिर वहाँ फिर चुड़ाला आती है और हाथ पकड़ करके राजा को ज्ञान देती है कि राजन, बाहर के त्याग से शांति नहीं मिलती है, ये भीतर का त्याग करो। भीतर से जो लिप्सा है, आसक्ति है, मोह है, ममता है, राग बना लिया है, तुमने अपना मान लिया है, इसको त्यागो, तब तुम्हारा कल्याण मोक्ष होगा, दुखों से तुम्हारी निवृत्ति होगी। तो सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि बुझ बुझ पंडित बिरबा न होए, आधे बसे पुरुष आधे बसे जोए। ये संसार वृक्ष को बनाने वाला कौन है? एक प्रकृति और पुरुष, और दूसरा संसार में स्त्री और पुरुष, और तीसरी चीज बताते हैं कि इसकी पारस्परस आसक्ति। मैन में तो आसक्ति है, न स्त्री बांधती है न पुरुष, न ये प्रकृति बांधती है न चेतन आत्मा। इसके बीच में जो राग है, ये मन बहुत बड़ी उपाधि है। मन हर इंसान को परेशान कर रहा है। मन बहुत महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन मन पर लोग ध्यान नहीं देते। सबको देखते हैं लेकिन मन को नहीं देखते। आत्मा और परमात्मा की खूब चर्चा होती है, लेकिन मन की चर्चा नहीं होती। इसलिए मन को देखते रहो। जो व्यक्ति मन को देखता है वो मन से पार हो जाता है। मन को देखने मात्र से ही वो शांत हो जाता है। इसलिए हम दुनिया का कुछ जाने न जाने, लेकिन मन को जरूर जाने कि हमारा मन रागी है, मोही है, क्रोधी है, कामी है, लोभी है, लालची है, कि विवेकी है, समझदार है, और इसके अंदर में अच्छे विचार, सद्गुण, सदाचार आ रहे हैं कि नहीं। इसलिए कहते हैं ना, बिना सिर पैर का दुश्मन प्रभु हरदम सताता है। कभी आनंद में ले जा, कभी दुख में फंसाता है। करे निस दिन दगाबाजी, देखा कर लोभ विषयों का। ये दगाबाजी करता है। किसका लोभ दिखाता है? विषयों का। विषयों में लगता है कि सुख मिलेगा, पत्नी में सुख मिलेगा, पति में सुख मिलेगा, गुलाब जामुन में सुख मिलेगा, गुपचुप में सुख, आज तो चाट बनेगा, तो जीव में पानी आ रहा है। रात ही में विचार लेकर के सोए हैं कि आज तो सुबह उठेंगे तो हमको चाट खाना है। तो ये दिमाग को चाट रहा है, बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई भी विषय का आदमी जब विषयों का रागी हो जाता है, मोही हो जाता है, तो मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, मेरे दिल का गया करार, सब कुछ खो जाता है। फिर तो तुम ना मिलो ना तुम, तो हम घबराएं, है ना। घबराहट होती है, बेचैनी होती है, और मन अशांत हो जाता है, दुखी हो जाता है। आदमी सब कुछ त्याग करके फिर उस विषय के पीछे दौड़ना, फिर कहाँ शांति, फिर कहाँ प्रसन्नता। तो इसलिए करे निस दिन दगाबाजी, दिखाकर लोभ विषयों का, और सजाकर काम की सेना कलह इससे कराता है। बिना सिर पैर का दुश्मन प्रभु हरदम सताए। बिना सिर पैर का इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। सिर पैर हो तो पकड़ लो, लेकिन न इसका सिर है न इसका पैर है, तो इसको पकड़ोगे कैसे? तो इसको पकड़ा जाता है सुरति से, ध्यान से, एकाग्रता से। आप स्थिर होकर के बैठिए। साहिब ने कहा तन थिर, मन थिर, वचन थिर। तन मन वचन में कितने दोष हैं? 10 दोष। तन का दोष चोरी, हिंसा, व्यभिचार, इसको त्यागना होगा।
मन का दोष ईर्षा, क्रोध, मान, छल, इसको त्यागना होगा। और वचन का दोष गाली, निंदा, झूठ, इसको आपको त्यागना होगा। तब ये आपके बस में हो सकता है। आपका न तन शुद्ध है, न मन शुद्ध है, न वचन शुद्ध है, तो आपकी साधना नहीं बन सकती। आपका मन आपको परेशान करता रहेगा। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि फूले न फले बाकी है बानी। ये फूलता फलता नहीं है, ये संसार वृक्ष सुख देता नहीं है। कौन सा संसार वृक्ष? कौन सा संसार वृक्ष? कौन सा संसार वृक्ष? बाहर का भी नहीं, बाहर का भी सुख दुख नहीं देता और भीतर का भी नहीं देता है। ये सुख तो देता ही नहीं, भीतर का भी संसार है। सुख के पीछे संसार के लोग दौड़ रहे हैं। जब तक आप दौड़ोगे तब तक आपको अशांति की अनुभूति, दुख की अनुभूति, बंधन की अनुभूति होती ही रहेगी। क्योंकि ये मृग तृष्णा है। ये पूरा संसार, जितने भी समझदार लोगों ने जजमेंट दिया, उन्होंने यही बताया कि संसार में सुख नहीं है। हाँ, उन्होंने तो यही कहा कि बहुत दुख 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 की खानी और तब बचियो जब रामाई जानी। ये नहीं कहा कि इस भोग को भोग लोगे तुम दुख से निवृत्त हो जाओगे, ऐसा नहीं है। इसलिए साहब ने कहा है, सुख छोड़े दुख है नहीं, चाहे जहाँ तक ढूंढ, और जो कोई दुख से बचना चाहो तो छोड़ो सुख की सूंड। सुख की सूंड छोड़ दो। अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस जहाँ है आनंद से। चाहे गई चिंता मिटी मनुआ वे परवाह, और जिनको कुछ नहीं चाहिए सो साहनपति साह। चाह भोग की चाह ही तो रोग में फंसाती है, चाह के पीछे कभी शांति नहीं आती है। जब तक चाह है तब तक आप रोगी हैं। इसलिए भाई चाह को त्याग दो। तो साहिब कह रहे, फूले न फले बाकी है बानी। संसार वृक्ष का मोह जो त्याग देता है, जो संसार वृक्ष के फलों को अर्थात विषयों को चखता रहता है, वह मोह शोक में डूबा रहता है। इसलिए मोह शोक से पार जाना चाहते हो तो संसार की आसक्ति, मोह का त्याग कर दो। इस संबंध में ऋग्वेद के दीर्घतमा ऋषि ने बड़ा अच्छा कहा है, सुंदर पंख वाले दो पक्षी जो एक समान वृक्ष पर रहते हैं, उसमें से एक उस पेड़ के फल को खाता है और दूसरा खाता नहीं, केवल देखता है ना। अर्थात रागी और त्यागी दो प्रकार के जीव इस संसार वृक्ष में निवास कर रहे हैं। दोनों की समझ में बड़ा अंतर होता है। एक विषयों का उपभोग कर मलिन होता है, भोग भोग करके वो पश्चाताप करता है ना। भोग भोग करके अपने आप को जीर्ण छीण कर लेता है, कमजोर मन वाला बन जाता है। तुम्हें ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, ऐसा कमजोर हो जाता है। इसको देखूं ना, अब तम्बाकू खाऊं ना, शराब पीऊं ना, सिगरेट का धुआं ना निकालूं मुंह से तो मुझे चैन नहीं आ रहा। किसी भी विषय का जब आदमी रागी हो जाता है तो वो सुवस्था को, शांति को, प्रसन्नता को, निर्मलता को खो देता है। तो साहिब ये कह रहे हैं कि दो प्रकार के संसार में लोग हैं, एक तो रागी और दूसरा त्यागी। एक रागी होता है और दूसरा त्यागी होता है। एक भोगता है और एक केवल दृष्टा बन करके वो देखता है। इस मंत्र के अर्थ के पूरक के रूप में श्वेता सतर उपनिषद के ऋषि ने एक बड़ा अच्छा मंत्र कहा है। समान ही पेड़ पर रहते हुए भी एक पुरुष अर्थात चेतन विषयों में डूबा है, अनीश, असमर्थ है और विमोहित होकर के शोक करता है। विषयों का भोगी आदमी बड़ा अपने आप को कमजोर और असहाय पाता है, जगह जगह रोता है, जगह जगह गिड़गिड़ाता है। लेकिन ईश कौन है, समर्थ कौन है? जो भोगों का त्यागी है। इसलिए सार यह है कि संसारी जीवात्मा जब त्यागी को देखता है तब उसके मन में भी त्याग की भावना जगती है कि यार हमारे जैसे ही तो ये महापुरुष हैं, लेकिन ये बड़े सुखी हैं और हम लोग बड़े दुखी हैं। हमने सुख के लिए इतना सब कुछ श्रृंगार किया, लेकिन अंततः हमारा जीवन दुखमय है, अशांत है, पीड़ित है, परेशान है, भयभीत है, शोक में व्याकुल है। और इनका जीवन कितना बढ़िया है। तो फिर वो बाद में जाता है जब समय, उसकी शक्ति और समय दोनों
गुर भौ ढील गौनी भाई लचपच कहा न मानव मोरा हो। साहिब कहते ताजी तुर्की कबहू न साथे चढ़े काठ के घोड़ा हो। अरे तुम सबल थे, तुम कुछ कर सकते थे, तुम अपने जीवन में संयम और साधना को अपना सकते थे, तब तुमने हमारा कहा नहीं माना। कहा न मानो मोरा हो। नौजवान को जाकर के आप समझाइए कि भाई अभी आप कोमल को जाके समझाओ, है ना, तो बात समझ में आने वाली नहीं है। लेकिन दादी की समझ में आ रही है कि अरे बड़ी व्याधि है, बच जाते साहेब, पहले नहीं मिले, पहले मिले होते तो भगवान की कसम खा के कह रहे हमें संसार में ना पड़ते। अब ना साहिब कह रहे चढ़े काठ के घोड़ा हो। तुम तो ये देवी देवताओं की उपासना में, यहाँ जल चढ़ाने में, वहाँ अगरबत्ती लगाने में, उसकी आरती उतारे, काठ के घोड़ा, काठ के घोड़ा बैठ के पार हो पाओगे? कोई काठ के घोड़ा पे बैठ जाए? ये भगवान, ये देवी देवता जिनको तुमने माना है, हाँ ये भगवान काठ के घोड़ा है। ये भगवान असली भगवान नहीं है, ये तुम्हारी मन की केवल मान्यता है। खेत की रखवाली वो करता है, बिगुरचा बनाते हैं खेत की रखवाली के लिए, वही है वो बिगुरचा के जैसे। ये देवी देवता तुम्हारी गलती है। भगवान ने तो तुम्हारे अंदर बैठ के तुम्हें सजेशन दिया था कि ये ठीक नहीं है और ये ठीक है, ये सही है, ये गलत है, ये करो, ये ना करो। लेकिन ऐसी समझ, वैसे तो व्यक्ति को अच्छी समझ वाले लोग मिल नहीं पाते हैं, इस कारण से आदमी भटक जाता है। तो भटकने का कारण क्या है? भटकने का कारण है सही बोध न मिलना। जय जंजाल फंसे पितु माता और पुत्र फंसावई कहीं कुशलाता। बेटी जवान हो जाती है तो पिता और माँ, परिवार के लोग यही कहते हैं कि बस साहेब ये बिटिया बची है, इनकी शादी कर लें तो जानो गंगा नहा लिए, हमारी जिम्मेदारी से हम मुक्त हो गए, हमारा बोझा उतर गया। माता पिता की ये देखो कितनी बड़ी, एक प्रकार से क्या कहा जाए, शब्द नहीं कहना चाहिए। माता पिता पैदा करते हैं और फिर कहते हैं अब बोझ कैसे उतरे, तो दूसरे के गले में घंटी बांध देते हैं, बेटा हिलाते रहो, इसको बजाते रहो। तो जब से हुई ये शादी आंसू बहा रहा हूँ, अब 7 फेरे लेकर के आफत गले पड़ी है, उसको निभा रहा। पत्नी भी निभा रही है और पति भी निभा रहा है। और बच्चे तो चाहे लात मारे रोज, लेकिन साहेब क्या करें, हम ही पैदा किए, तो इनकी तो हमको देखभाल करनी पड़ेगी। तो भाई ऐसा ना हो, आपके बच्चे बढ़िया सेवा करें, बढ़िया आपको गंगा जी ले जाएं और पिंडदान भी करें, हम तो ये शुभकामना करते हैं। आप कहीं भटक जाओ तो तार दें आपको, आपकी मान्यता के अनुसार, ये हमारी शुभकामना है। ऐसे संस्कार दीजिए बच्चों को, बढ़िया से सत्संग में ले जाइए, उनको आत्मा का बोध कराइए। अब बच्चे सत्संग में जाएंगे, लेकिन माता पिता जाएं तब तो। आप कह रही हो कि नहीं जाते, क्यों नहीं जाएंगे? जब माता पिता जहाँ जाएंगे, बचपन से बच्चे सत्संग में जाएंगे। लेकिन माता पिता ये सोचते हैं कि अरे अभी सत्संग करने का समय नहीं है, अभी साहेब घर बनवाए ले, लड़की भी आए ले, लड़का के गौन लाभ तब भक्ति करबे। भक्ति सत्संग हेतु कौन हरवरी आए, सुंदर जवानी पाए भोग साज सरबे। अब हूँ तो थोड़ी ही उम्र मेरी बीती बाय, जब बुढ़ापा आएगा तब भक्ति करेंगे, सत्संग करेंगे। ऐसे ऐसे मन के भुलावा माही भूले जीव, यह नहीं जाने आज काल बीच मरबे। इसलिए तो भजन में है ना, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा आ भी जाएगा। अब तुम कहो कि चलो बचवा थोड़ा सत्संग में चलें, तो बच्चे सत्संग में नहीं जाएंगे, क्योंकि जवानी भर तो तुमने राग रंग का खेल खेला है ना। बुढ़ापे में तुम कहो कि बच्चे चलो, तो बच्चे तो वही सीख गए जो आपने उनको पहले से पाठ पढ़ाया है। माता पिता को बहुत सावधान होना चाहिए। बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं, 1-2 संतान के बाद पति पत्नी को अपने मन के भाव को बदल लेना चाहिए। साथी और मित्र की तरह रहना चाहिए, पवित्र भाव से रहना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार की
रागात्मक क्रिया, वहाँ बोल चाल व्यवहार हंसी मजाक कुछ भी क्रिया हो रही तो बच्चे बड़े कोमल हृदय के होते हैं और बच्चे बड़े नकलची होते हैं। बच्चे वो संस्कार बड़ी गहराई से अपने अंतःकरण में रख लेते हैं, फिर उसी को प्रैक्टिकल में लाते हैं। खेल खेल में बच्चे वही क्रिया करते हैं जो माता पिता को करते हो देखते हैं। इसलिए पत्नी जब माँ बन जाती है, देखो रामकृष्ण परमहंस संसार में एक व्यक्ति ऐसे हुए हैं जो काली के उपासक थे, लेकिन पत्नी को उन्होंने काली के रूप में, देवी के रूप में प्रथम रात को ही उसके पैर पड़ लिए थे माँ कहकर। पत्नी को माँ कह करके उन्होंने अपनी पत्नी के पैर पड़ लिए। तुम्हारी दो दो संतान हो गई तब भी तुम्हारे अंदर माँ के पत्नी के लिए मातृत्व का भाव नहीं जगता, तुम अभी भी उसको काम रूप में देखते हो। तो बच्चे कैसे आपके कपिल जैसे हो जाएंगे? कपिल जैसे बच्चे आपके तभी होंगे, ऋषियों में सिद्धों में मैं, मुनियों में मैं कपिल हूँ, कृष्ण ने गीता में कहा है। क्यों कहा? क्योंकि उसके माता और पिता ऐसे थे, शादी के पहले ही शर्त रख देते हैं कि मैं एक संतान के बाद संन्यास ले लूंगा। ऐसा जीवन गृहस्थी में रह कर के कोई जिए तो दुख नहीं है भाई। आदमी जीवन भर आकंठ उसी नाली में डूबा रहता है, उसी नाली का कीड़ा बना रहता है, भोग वासना में डूबा रहता है। ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। हाँ, तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे संसार वृक्ष को यदि आप सुखाना चाहते हैं तो विषयों की आसक्ति का त्याग कर दी, तभी सुखी हो सकते हैं। साहिब कह रहे हैं सार यह है कि संसार वृक्ष शांति एवं आनंद रूपी फल फूल से रहत है। ये जो संसार वृक्ष है ना, इसमें शांति है ना सुख है। इसमें इस प्रकार के फूल और फल, शांति और सुख के फूल नहीं लगते हैं जो संसार तुम तैयार करते हो। संसार उसका स्वभाव ही क्षणभंगुर है। आज बूढ़े लोगों को पत्नी बुरी क्यों लगने लगती है और पत्नी को बूढ़ा पति बुरा क्यों लगता है? बच्चों की तरफ क्यों डिवाइड हो जाता है उनका मन? क्यों? कहते हैं साहब पत्नी पहले तो बहुत अच्छी थी, बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन जब से बच्चे हुए हैं तब से पत्नी बिल्कुल हमारा ध्यान ही नहीं रखती। फिर धीरे धीरे क्या शिकायत करने लगते हैं कि साहब बच्चे और हमारी पत्नी एक तरफ, हमारे घर में पार्टी हो गई हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो इनका बहुमत ज्यादा और हम अकेले हैं। साहब हमारी पत्नी भी हमारी बात नहीं मानती। एक घर घर की क्यों हो जाता है ऐसे? ये आपको नहीं, किसी को नहीं कह रही हूँ मैं, सबके घर की ये समस्या है, सबके घर की समस्या है। ये हो ही जाता है, ये हो ही जाता है। तो इसलिए भाई आप सोचें कि पत्नी हर समय मेरी बात माने, मेरे अनुसार चले, मेरी अर्धांगिनी है, उसका स्वभाव, उसका संस्कार, उसकी रुचियाँ, वो भी स्वतंत्र जीवना चाहती है। अब समझ गई कि अब तुमसे हमको जरूरत नहीं है, अब तो बच्चों से जरूरत है, अब तो बच्चों से ही हमारी, तुम नहीं ले जाओगे तो बच्चों के साथ जाएंगे, तुम नहीं लाओगे तो बच्चों से मंगा लेंगे, तुम नहीं बोलोगे तो बच्चे हैं हमारे। पत्नी भी परेशान रहती है, पति भी, सब एक दूसरे से परेशान रहते हैं। तो ये ना सोचना कि ये संसार रूपी वृक्ष में, ये पति और पत्नी में सुख मिलेगा, तृप्ति मिलेगी, संतोष मिलेगा। अमरता तो मिलने ही वाली नहीं है, मोक्ष कल्याण तो मिलने ही वाला नहीं है माता जी को। उससे परम संतोष रूपी फल फूल की आशा बेकार है, वह तो रैन दिवस बेकार चूहे पानी। दिन रात विकारों का पानी चूता है। क्या कह रहा है साहब? रैन दिवस बेकार, बेकार का पानी चू रहा है। विषय शक्ति आपके अंदर में रग रग में भीनी हुई है और यही विषय शक्ति अन्य देह धारण कराने में कारण बनेगी। तो साहिब कह रहा है कि रैन दिवस, हमेशा दिन और रात विषय शक्ति में डूबे हो। विकार भौतिक भी है और मानसिक भी है। भौतिक रूप से भी तुम विकारी बने हुए हो और मानसिक रूप से भी विकारी बने। ये तुम्हारी कितनी बड़ी हानि है, कितनी बड़ी हानि है। ये छोटी हानि नहीं है, बहुत बड़ी हानि है जो तुम्हारे तन और मन के दोनों विकार अभी तक बने हुए। विकारों का अर्थ है परिवर्तन तथा मल। भौतिक क्षेत्र में निरंतर परिवर्तन होता है तथा मन में परिवर्तन होना चाहिए। मन की मलिनता पवित्रता में परिवर्तित होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारा मन अभी भी परिवर्तित नहीं हुआ। कहते हैं ना कि भंवर उड़े बगु बैठे आई, रैन गई दिवसों चली जाई,
हल हल कांपे बाला जीव, ना जाने का करी है पीऊ। कांचे बासन टिके न पानी, उड़ गए हंस काया कुम्हिलानी। काग उड़ावत भुजा पिरानी, कहें कबीर यह कथा सिरानी। भंवर उड़े, बाल काले से सफेद हो गए, लेकिन मन सफेद नहीं हुआ। मन भी देखो, प्रकृति कितना बढ़िया। प्रकृति को जो समझ जाएगा वो उसको किसी भी ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति एक खुली किताब है। बाल काले से सफेद हो गए, लेकिन मन काला का काला और काला महाकाला हो गया। हाँ, काले से महाकाला हो गया। तो हमें जैसे बाल सफेद हो गए, वैसे ही मन भी हमारा पवित्र होना चाहिए। जैसे शरीर की शक्ति कम हो गई, ऐसे मन की आसक्ति भी कम होनी चाहिए। प्रकृति कह रही है कि अब तो तुम्हें देखो मत, सुनो मत, सूंघो मत। साहेब अब सुनाई नहीं देता, तो प्रकृति कह रही है अरे बहुत सुन लिया, सुन सुन करके कितना परेशान है तुम। अब बहुत देख लिया, देख देख करके कितना चंचल हो गया तुम। खा खा करके कितनी आसक्ति, आंत भी कमजोर कर ली तूने। अब तो दलिया बना के, पतला दलिया, खिचड़ी, यही सब खाओ पियो। या तो फिर बढ़िया तुमने इतने कमा के रखा है तो बढ़िया फलों का जूस पी लो, थोड़ा मोड़ा कुछ खा लो। जीने के लिए खाते क्यों हैं? कमाते क्यों हैं? खाने के लिए। खाते क्यों हैं? जीने के लिए। जीते क्यों हैं? जीते क्यों हैं? 99% लोगों का उत्तर सही नहीं है। जीते क्यों हैं? आत्म कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए, दुखों की निवृत्ति के लिए। तो क्या ये काम हुआ? हो रहा है ये काम? जो तू सांचा बाणिया सांची हाट लगाओ, और अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूरी बहाओ, कूड़ा बहाओ दूर रोज। अंदर में विवेक विचार की झाड़ू लगाओ। आप अपने आप को देखो कि वास्तव में हम यदि सच्चे व्यापारी हैं, बनिया हैं, तो क्या हमारी शांति, हमारी प्रसन्नता, हमारी निर्मलता, हमारी निर्भयता, हमारी निश्चिंतता, हमारी पवित्रता बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? भय तो नहीं बढ़ रहा, शोक मोह चिंता तो नहीं बढ़ रही है। बूढ़े होते जाते हैं तो हमारा हल हल कांपे बाला जीव, ना जाने का करी है पीऊ। डर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा क्या होगा। और ये तो बिल्कुल पक्का है कि कांचे बासन टिके न पानी। ये शरीर क्या है? कच्ची काया। मत कर काया को हंकार, मत कर माया को अभिमान। काया गार से कांची। पहले गारा का बनता था ना, मिट्टी की दीवार है ना, मिट्टी की कच्ची ईंटें बनती थी, कच्चा गारा बनता था। तो साहिब कहते हैं मत कर काया का अहंकार, मत कर माया को अभिमान। काया गार से कांची। टपका लागा फुट गया, कछू ना आया हाथ। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। झाड़ू लगाते रहो, रोज देखते रहो, आत्म निरीक्षण करते रहो कि प्रसन्नता, निर्मलता, निर्भयता, निश्चिंतता, इसकी ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, ये बढ़ रही है कि नहीं। यदि ऐसा हो रहा है तो बढ़िया बात है, जीवन हमारा सफल है। भौतिक क्षेत्र में निरंतर परिवर्तन हो रहा है तथा मन में मलिनता आ रही है। संसार का यही तो फल है। संसार का हर भौतिक पदार्थ अपने वर्तमान रूप को छोड़कर दूसरे रूप में क्षण क्षण जा रहा है। ये क्रिया अबाध गति से चल रही है, हमको दिखाई नहीं देता। इस संसार में अणु परमाणु त्रिश्रेणु के द्वारा ये जितने भी पहले के घर कच्चे होते थे ना, तो दिखता था उसमें से एक लाइट आता था, उसमें अणु परमाणु जो त्रिश्रेणु होते थे वो हमेशा उड़ते रहते थे, है ना। तो इसी प्रकार से हमको पता नहीं चलता, निरंतर परिवर्तन हो रहा है। एक वस्तु हमेशा अपने उस रूप को छोड़ करके दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है। परिवर्तनशीलता इस संसार का स्वभाव है। इधर संसार आसक्ति बस मन में काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष आदि विकार प्रवाहित रहते हैं। इस प्रकार संसार वृक्ष निरंतर विकार का पानी बरसाता है और जीव उसमें मलिन बना दुखी बना रहता है। मलिन बीच में ये फंसा हुआ है, विकारों के बीच में आत्मा तड़प रही है शांति के लिए। तब तो अंदर से कहता है शांति चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, निर्भयता चाहिए, अमरता चाहिए। अंदर आत्मा की पुकार है और बाहर मिलता नहीं है।
सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, कहें कबीर कछु अछलो न तहिया, हरि बिरवा प्रतिपालन जैया। जब हरि ने इस वृक्ष का प्रतिपालन किया तब कुछ नहीं था। यह एक जनभाषा का प्रयोग है। संसार के लोग ऐसा कहते हैं। इन जैसी बातों को ही पारखी संत जीव मुख या माया मुख कहते हैं। ये गुरु मुख वाणी नहीं है, ये जीव मुख या माया मुख है। संसार के लोग नहीं समझ पाते हैं तो दुनिया की ये भ्रमपूर्ण बातें करते हैं। जो लोगों के सहज मनोरंजन के लिए सदगुरु ने यंत्र तंत्र कहा है, इसमें सिद्धांत की गहराई देखने की आवश्यकता है। ये संसार शुरू में मैंने बताया कि अनादिकालीन है, इसकी देश काल की सीमा कोई आंक नहीं सकता है। तो ये संसार आपको बांधता भी नहीं है, इतना विशाल संसार आपको बांध नहीं सकता है। मन का जो आपका जो संसार है ना, अपना अपना बनाया हुआ, वो बांधता है। उसको आप उस संसार वृक्ष की जड़ काट सकते हैं। वो संसार वृक्ष की जड़ क्या है? आसक्ति, मोह, लासा, उसको आप त्याग सकते। आप ही ने बनाया है। मन में इसका विकार आप ही लेकर के आए हैं और आप ही इसको त्याग सकते हैं। जड़ चेतन नित्य है, उनके गुण धर्म उसमें अंतर्निहित नित्य है, उनसे जगत का प्रवाह भी नित्य है। यह सत्तात्मक जगत असत्य से नहीं आया है। ये इस संसार को आप झूठा नहीं कह सकते। अपना बनाया हुआ संसार, इससे हमारा संबंध झूठा है। ये संसार झूठा, ये सदा से रहा है और सदा रहेगा। इसको समझने की जरूरत है और इससे पार जाने के लिए आपको किसी ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की आवश्यकता नहीं, बल्कि एक समर्थ सदगुरु की आवश्यकता है, जो आपको इस जड़ चेतन के भेद को, रहस्य को, ये गांठ पड़ गई है। जड़ चेतन दो वस्तु हैं, अति प्रसिद्ध जग माही, या कि पारख प्राप्ति बिन बंधन छूटत नाहीं। तो इसको समझाने वाले एक समर्थ सदगुरु ही होते हैं। उनके मिलते ही हमारे जीवन का अज्ञान खत्म होता है और हमारा आत्म कल्याण की जो पथ है वो हमें दिखाई देने लगता है। हम चलने लगते हैं साधनामय जीवन बना करके। संसार के भवसागर, मन का जो भवसागर, उसको हम सुखाने का काम करते हैं। तो सदगुरु ने यह 5वीं पंक्ति बच्चों जैसी भावुकों के लिए कही है। यही उनकी उदारता तथा मस्तानगी है। नाना प्रकार के लोग उनके पास आते थे, इसलिए वे कभी कभी उन लोगों के मनोरंजन के लिए कुछ ऐसी बातें कह देते हैं। इस शब्द का मुख्य विषय यह नहीं है कि संसार वृक्ष कैसे बना। इस विषय पर सदगुरु कबीर साहब नहीं बोल रहे हैं किसने बनाया, किंतु इसका मुख्य विषय है कि यह नीरस है, सुख रहित है, मलिन है, बंधनप्रद है। इसकी आसक्ति, इसको जीतना है और इससे मुक्त होना है। इसमें आपकी सहायता करेंगे संत गुरु। उनके बताए हुए रास्ते पर चल कर के आपको इस संसार वृक्ष से मुक्ति मिल सकती है। तो आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मानुष तन सदगुरु मिलन, मोक्षं इच्छा होय, दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग न कोय। यदि मनुष्य का जन्म मिल गया है, सदगुरु मिल गए हैं और मोक्ष की इच्छा भी जागृत हो गई है, तो परम सौभाग्य की बात है। ऐसा बानक किसी का बन गया है तो उस व्यक्ति को अपने आत्म कल्याण के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अंतिम कार्य है। लक्ष्य पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे कोई राह नहीं है। इस काम से बड़ा कोई संसार में काम नहीं है। सभी कर्तव्यों से सबसे बड़ा कर्तव्य है कि जीव अपने आप को इस जड़ प्रकृति के बंधन से मुक्त कर ले। तो सदगुरु कबीर साहिब जी का एक पद, बहुत सुंदर पद, सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहा कि बुझ बुझ पंडित बिरवा न होए, आधे बसे पुरुष आधे बसे जोए। ये संसार वृक्ष की जड़ क्या है? आसक्ति, और इसके जो कारण है ये पारस्परस स्त्री और पुरुष के प्रति जो लगाव है, या ये जड़ और चेतन दो ही वस्तु हैं। तो इनको समझना है। जड़ चेतन दो वस्तुओं को समझना है और स्त्री पुरुष की आसक्ति का त्याग करना है और अपने आप में स्थित होकर के शांत होकर संसार के दुखों से हमको निवृत्ति पाना है। यही मानव जीवन का लक्ष्य है और इस काम को पूरा करने के लिए आज हमें बहुत सुंदर समय मिला है। तो हम सभी लोग इस कार्य को करें। यही सद्गुरु संतों का, महापुरुषों का संदेश है। इस संदेश को समझकर अपने जीवन को कृतार्थ करने का काम करते रहें। यही कबीर आश्रम देवरी चैनल हम सबके लिए प्रार्थना करता है और संदेश देता है। आइए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए गुरु वंदना कर लेते हैं।
वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो भेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूर्ण परख समेव तुमको, पूर्ण परख समेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है